हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, आज झारखंड अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का जो संचालन होता है, उस योजनाओं को हम लोग बारीकी से देखेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जो योजना है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना का स्थापना शुरुआत किया गया था। इसमें नाम से ही क्लियर है कि प्रत्येक सांसद को अपने सांसदीय क्षेत्र में ऐसे पंचायत का चुनाव करना है जो अविकसित हैं और उसे विकास करना है। विकास किस माध्यम से करना है भैया? तो विकास करना है आपको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास, हर एक तरह से डेवलपमेंट का कार्य करना है। जैसे कि सड़क बनाना है, रोड बनाना है, बिजली बनाना है, पानी का व्यवस्था करना है। इस तरह का विकास का कार्य को प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित करना है। सबसे पहले चिन्हित किस आधार पर करना है? चिन्हित उस आधार पर करना है कि कम से कम उस पंचायत में समतल सपाट क्षेत्र में 3,000 से 3,500 का 3,000 से 3,500 का एक जनसंख्या होना चाहिए समतल सपाट क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 1,000 से 3,000 का जनसंख्या होना चाहिए। उसी क्षेत्र को चुना जाएगा और उसका विकास सतत और अग्रसर रूप से आगे की ओर किया जाएगा। यही उद्देश्य था, एक ग्राम पंचायत को चुनना और उसका विकास करना। उसका चयन का आधार मैंने बता दिया, समतल और सपाट क्षेत्र में उसी पंचायत को चुना जाएगा जिसका जनसंख्या आपका 1,000 से 3,000 3,000 से 3,500 है, और दुर्लभ और कठिन क्षेत्र में जिसका जनसंख्या आपका 1,000 से 3,000 है, उस जैसे क्षेत्र को चुनकर उसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सिलेक्ट किया जाएगा और उसे सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास उसमें दिया जाएगा। दूसरा आता है स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान आपका गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पर शुरुआत किया गया था। अच्छा, तो गांधी जी का जन्मदिन तो हर साल आता है, कौन सा साल स्टार्ट किया गया था? तो इसे 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्टार्ट किया था। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि भारत में स्वच्छता की कमी है और अस्वच्छ रहने के कारण विभिन्न तरह के बीमारियां, हैजा, डेंगू, न जाने कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इस बीमारियों से बचने के लिए और स्वच्छता का प्रचार प्रसार करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इसका निगरानी गवर्निंग बॉडी कौन था, कौन सा मंत्रालय इसको गवर्न कर रहा था? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग, ये गवर्निंग बॉडी था इसका। इसके तहत प्रत्येक ग्राम में शौचालय बनवाने का स्कीम चालू किया गया था एवं ठोस और कचरा प्रबंधन का भी प्रबंध किया गया था। इसमें बहुत सारे प्रत्येक ग्राम में शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था और उस लक्ष्य के आधार पर काम भी हुआ है। अगला स्कीम है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा, ये स्कीम क्यों लाया गया था? इस स्कीम को प्रत्येक ग्रामीण, कस्बे, छोटे मोटे गांव जहां पे लोग का बैंक खाता नहीं था, उनको बैंक खाता खुलवाकर बैंकों से जोड़ा जाने का लक्ष्य था। अच्छा, क्यों लक्ष्य था भैया? क्यों बैंक खाता खुलवाना था? इसलिए खुलवाना था क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण जो थे वहाँ के सेठ और साहूकार लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऋण वसूल लेते थे, ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। कुछ भी उधार देते थे तो 5% 10% ज़्यादा ही वसूल लेते थे। इससे परेशान थे ग्रामीण आदमी। तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, ताकि बैंक कम ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देगा और कम आपका लोन लेने से कम आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह के विभिन्न स्कीम्स जो थे वो ग्रामीण वासियों के लिए लाभदायक था, इसलिए इस तरह का योजना था। और इसमें बहुत सारे लोगों का फ्री में, मुफ्त में जनधन खाता खुलवाया गया। जनधन खाता जो भी खोलेगा उसका 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा भी साथ ही साथ करवा दिया जाता था। और 26 जनवरी 2015 तक जो भी जनधन खाता खुलवाया था उसे 30,000 रुपये का जीवन बीमा मुफ्त में मिल गया था। साथ ही साथ हम लोग
अगली योजना को देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाकर उनका जीवन शैली में सुधार लाना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका ग्रामीण क्षेत्र में बच्ची जैसे छठी सातवीं कक्षा में आते हैं उनका ब्याह करा दिया जाता है, स्कूल से उन्हें छुड़वा दिया जाता है, जिस कारण उनका पढ़ाई बीच में ही छूट जाता है और उनका विकास दर घट जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत इसका हर एक बच्ची पढ़ें, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाया गया ताकि गांव के हर एक बच्चियां भी पढ़ें, साथ साथ और अपने जीवन स्तर को उठाएं, और जैसे लड़के काम करते हैं वैसे लड़कियां भी सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी लाया गया था। इसका गवर्निंग बॉडी कौन था जो इसका मॉनिटरिंग कर रहा था? इसका गवर्निंग बॉडी था आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का गवर्निंग बॉडी कौन था? उसका गवर्निंग बॉडी था वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगला योजना की तरफ, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में बहुत फास्ट टॉपिक है, फिर भी मैं इसे छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मनरेगा आपका 2005 में पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदापाली में शुरू हो गया था और इसका पहले नाम था नरेगा, बाद में मनरेगा हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया था। मनरेगा का कुल आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि प्रत्येक ग्रामीण को अपने गांव में ही स्वरोजगार मिले, काम मिले, इसलिए मनरेगा को डिजाइन किया गया था ताकि पलायन कम हो और रोजगार सृजन हो और लोग अपने गांव के आसपास ही काम पा सकें। ठीक है दोस्तों, अगला आता है प्रधानमंत्री आवास योजना।